Hello everyone. So I hope you all are well students and you are regularly watching the videos. So in our previous session, that is in my last video, I have over there discussed with you the two examples. One was of Salim and another one was of Swapna. And also we have discussed about the meaning of the term collateral. So let's continue with that same topic now today students. Let's get started. हाँ तो yesterday we have lastly discussed about the meaning of the term collateral. Let's quickly do that once again. What is collateral? A collateral is an asset. ठीक है, collateral क्या है? It is an asset that the borrower owns. It can be anything, जैसे say for example land, building, vehicle, livestock, deposits, anything it can be, which can be used as the guarantee to the lender. Lender कौन है? जिसने हमें money lend किया for the future repayment of the loan. Now let's discuss the meaning of the terms of credit. What are these terms of credit? अगर आपको कोई भी लोन दे रहा है, if someone is giving you loan, if bank is giving you loan, तो वो क्या करेगा, पहले ही it will be pre-decided कि what all would be the conditions of this loan. कंडीशन बोल लो या टर्म्स बोल लो उसको, जैसे व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट विच विल बी चार्ज्ड अपॉन यू, आपको इन रिटर्न एज कोलैटरल किस चीज़ के पेपर रखने पड़ेंगे. तो ऑल दीज थिंग्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मोड्स ऑफ रीपेमेंट. मोड ऑफ रीपेमेंट का मीन्स क्या है कि आप कैसे रीपे करोगे, कितने टाइम पीरियड में रीपे करोगे, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करोगे, मोड किस के थ्रू, चेक के थ्रू करोगे, कैसे रीपेमेंट करोगे. तो दोज थिंग्स कलेक्टिवली ओवर हेयर, इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. एंड दीज टर्म्स ऑफ क्रेडिट दे वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. ठीक है, ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ये क्या होते हैं? दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. सेम नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the different sectors which are there of credit arrangement. There are two sectors of credit arrangement. One is formal sector loan, another one is informal sector loan. इसको देखो सिंपल टर्म्स में आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हो, एज यू आर डूइंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर इन इंग्लिश. वहाँ करते हो ना इंग्लिश में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर किसको लिख रहे हो? एनी फॉर्मल पर्सन, जैसे से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू द प्रिंसिपल, इफ़ यू आर राइटिंग दैट लेटर फॉर एनी जॉब, बॉस को लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो क्या है? दैट वुड बी टर्म्ड एज फॉर्मल वन. और इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? विच इज़ रिटन टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, दोज वुड बी टर्म्ड एज वॉट? इनफॉर्मल. ऐसे ही समवॉट यहाँ पे सिमिलर है, देखो इनका मीनिंग. फॉर्मल जिसके अंदर कौन आया? अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे से फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या बोलोगे? फॉर्मल. और इनफॉर्मल विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे से फॉर एग्जांपल ओवर है यू कैन टेक इट एज फॉर्मल में बैंक्स, कॉपरेटिव्स. ठीक है, फॉर्मल का जो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया वो क्या हो गया? बैंक्स, कॉपरेटिव्स. अगर आपने बैंक्स या कॉपरेटिव्स से लोन लिया है तो इट वुड बी टर्म्ड एज व्हाट? इट वुड बी टर्म्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन. बट इफ यू आर टेकिंग दिस लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तब वो क्या होगा? इट वुड बी टर्म्ड एज द informal sources of credit or informal sector loan.
दोनों में जो दूसरा डिफरेंस है वो किस चीज़ में होता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओवर हेयर इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट. फॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, दे आर चार्जिंग द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, फॉर्मल के अंदर क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ देयर, दे आर चार्जिंग द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट इनफॉर्मल के केस में क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट रीजनेबल, दैट इज दे आर चार्जिंग द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. फॉर्मल के अंदर another point that you can learn, that is they follow the rules and regulations which are followed by the government, which are formed by the government. or informal they do not follow any such rules and regulations. ठीक है, फॉर्मल सेक्टर को अब कौन सुपरवाइज करता है, दैट इज आरबीआई. आरबीआई ओवर हेयर स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग व्हाट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया it supervises the functioning of the formal sector loans. formal sources of loan को कौन supervise कर रहा है, it is supervised by reserve bank of india. और informal के केस में क्या है, there is no such organization which supervises the functioning of informal sources of loan. now before proceeding on further, first of all we are going to have a look upon reserve bank, कि what is the role which is played by this reserve bank of india in the formal sector. first point तो हम लोगों ने already पढ़ लिया, वो देख लो slide में से, कि that reserve bank does what, the reserve bank of india it supervises the functioning of the formal sector loan. अब how it's doing that, that is it monitors the banks in actually maintaining the cash balance. जितना कैश बैलेंस मेंटेन करना है बैंक को, मिनिमम कैश बैलेंस, वो क्या करेगा, who will be there to monitor that, it is being done by RBI. then RBI is also responsible for seeing that the banks give loan not only to the profit making businesses or the traders but also to the small cultivators, small scale industries, small borrowers etc. that is simple terms में यहाँ पे RBI का क्या फंक्शन है, to see कि जितने भी लोन्स हैं वो लोन्स ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रिचर सेक्शंस के पास चले गए, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस ट्रेडर्स के पास चले गए. द लोन इट शुड बी ऑल्सो गिवन टू स्मॉल बोरोवर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. फिर अब यहाँ पे बैंक्स को क्या करना होता है, द बैंक्स दे हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू आरबीआई. ठीक है, बैंक्स क्या करते हैं, दे हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू आरबीआई पीरियोडिकली on how much they are lending, to whom they are lending and what interest rate etc. मीन सिंपल टर्म्स में इस पॉइंट को आप ऐसे देख सकते हो कि बैंक्स जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं रिगार्डिंग लोन्स एंड अदर थिंग्स, कि उन्होंने किसको मनी दिया, कितना मनी दिया, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया, कितने टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें कौन सुपरवाइज करेगा, हु विल बी देयर टू लुक अपॉन दोज थिंग्स, दैट इज़ टू बी चेक्ड बाय आरबीआई. ठीक है, दैट इज़ बैंक को क्या करना पड़ेगा, हैज़ टू सबमिट द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स पीरियोडिकली टू द आरबीआई. सो आज के लिए इतना ही करेंगे. आज हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू क्या क्या डिस्कस किया, लेट्स वंस अगेन हैव अ क्विक ग्लैंस एट दैट. That is, we have discussed about the meaning of the terms of credit. Then we discussed in brief about the formal sector loan and informal sector loan. Then we have discussed how RBI, that is Reserve Bank of India, it's supervising the functioning of the banks. So that's it for today, students. In our next video, that is in our next session, we are again going to continue with the same topic. That is, we are going to carry on with the
formal and informal sources of credit. So thank you students.